सर्च एंड इंडिसेस का जो है लेक्चर नंबर 1 जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सिर्फ ट्रिक्स सीखनी है, ना कि क्लास 11th और 12th में जिस तरह से आप बच्चों ने डिटेल में पढ़ के रखा है उस तरह से हमने नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ ट्रिक्स इसकी पकड़नी है। तो देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसकी अगर बात करूँ, इसमें आपने कुछ इस तरह के पैटर्न रूल देखने हैं। सबसे रूल को फॉलो करना है, फिर क्वेश्चन को निकालना है। बात करें, अगर आपको देखो ऐसे दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट रूट है, बीच में प्लस है, कंप्लीट रूट है, बीच में प्लस है, कंप्लीट रूट है, बीच में प्लस है, सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन आप एसएससी का पेपर उठा के देखो, आपको सामने दिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आए होते हैं। ध्यान है जहाँ पे साइन प्लस का होना चाहिए और जहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा कभी हो तो आपने पहले कंजिक्यूटिव फैक्टर देखने होते हैं। इनके क्या देखने होते हैं? कंजिक्यूटिव फैक्टर इनके देखने होते हैं। जो रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे होता क्या है, एन फैक्टर इसके किस तरह से निकालते हैं, जहाँ क्या करना है देखिए। जो भी जहाँ पे दिया होगा, जैसे 12 दिया है तो 12 के कंजिक्यूटिव फैक्टर बनाने हैं। वो क्या बनेंगे? 3 4 जो 12, 3 4 इसके क्या है? कंजिक्यूटिव है। एन क्या है? एक फैक्टर को बोलते हैं। ये एक ग्रेटर नंबर होता है और यानी कि इसको आपने लेना कब होता है? जैसे ही आप इसके कंजिक्यूटिव फैक्टर बनाओगे, जो भी इसमें बड़ी वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। ट्रिक नंबर पहली याद रखना, अगर बीच में प्लस का साइन हो तब बड़ी वाली वैल्यू को आप आंसर मानोगे। आप बोलोगे सर अगर बीच में माइनस हो तब आप छोटी वाली वैल्यू को माइनस मानोगे। ऐसा आपने याद रखना है। ऐसे मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊं, जैसे कि क्वेश्चन आपका ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ कि इसका आंसर आपने बताना है, तो आप बनाओगे 30 के कंजिक्यूटिव फैक्टर बनाओगे। तो वो क्या बनेंगे कंजिक्यूटिव फैक्टर 30 के? तो वो बनेंगे इसका 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। देखो, इन क्वेश्चन को कई बच्चों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग भी पढ़ के रखा हुआ है कि फार्मूला सर लगाएंगे तभी क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। मैं आपको फार्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको एक लाइन में एक वर्ड में सीधे सीधे ट्रिक बता रहा हूँ तो इतने लंबे फार्मूले क्यों बताने हैं? अदरवाइज आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है बीच में प्लस वाला साइन नहीं दिया हो, तो आप उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले को मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, सुनिए। मैंने आपको बोला अगर बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस होगा तो क्या आएगा? बीच में माइनस होगा तो आप छोटी वाली वैल्यू देखोगे। जैसे 110 है तो 10 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे। 10 और 11 की मल्टीप्लाई करने पे जो छोटी वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका। तो आगे बात करें, 56 है, 56 में बीच में माइनस का साइन है तो इसमें जो छोटी वैल्यू होगी, यानी कि जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा। छोटा कौन सा है? देखो, बीच में माइनस और इन्फिनिटी। 7 8 जा 56 होता है तो 7 छोटा है तो यही इसका आंसर है। ये ध्यान रखना। नेगेटिव वाले में होगा, लेकिन ये नेगेटिव यानी बीच में माइनस होगा तब आप ऐसा लिखोगे। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ जहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, जैसे आपको 3 दिया है प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी है, तो जहाँ पे जहाँ पे तो 3 के तो आप कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं निकाल सकते। जब जिसके आप कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं निकाल सकते उस टाइम आप फार्मूला यूज़ करोगे। जब आप फार्मूला यूज़ करोगे, फार्मूले में क्या आएगा? फार्मूला यूज़ करोगे उस टाइम आप फार्मूले में क्या करोगे? 1 प्लस, अगर बीच में प्लस दिया होगा तो फार्मूला लगाओगे 1 + 4n + 1 रूट इसका अपान में 2। देखो, ऐसा करने पे क्या होगा? ऐसा करने पे n कितना है? 3। आप जहाँ वैल्यू पुट करो n की, 3 वैल्यू पुट करो n की। जैसे ही 3 वैल्यू पुट करोगे आएगा 4 3 4 12, 12 + 1 कितना हुआ? 13। 1 + 13 अपान 2, 1 + √30/2 ऐसे करोगे। अभी जहाँ पे आप बोलोगे सर ये वाला फार्मूला क्या शुरू वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते थे? हाँ, आप शुरू वाले क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट जहाँ पे सीधे सीधे इसके कंजिक्यूटिव फैक्टर बन रहे थे, मैंने जहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं किया। अगर मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया तो अगर आप बोलोगे सर फार्मूला यूज़ करके हो सकता है, हाँ फार्मूला यूज़ करके हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। इधर कितना दिया था? 12 दिया था। तो आप जहाँ पे सिर्फ आपने क्या लिखना है? आप सिर्फ जहाँ पे 12 लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है। सेम टू सेम आपका आंसर जहाँ पे
कितना आ रहा है 8.24 आया। तो आंसर मैंने डायरेक्ट कितना निकाला था यहाँ पे 4 निकाला था। ये होती हैं ट्रिक्स मैथ में जो हर एक बच्चे 11th-12th में नहीं सीखते हैं। 11th-12th में अगर आप बच्चों ने ट्रिक्स सीखी हो तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। शॉर्ट को ट्रिक्स ही सीखनी होती हैं। 11th-12th के कंसेप्ट या 10th के कंसेप्ट आगे अप्लाई नहीं करने होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आप सभी में फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आप एक चीज़ पूछ सकते हो सर अगर नेगेटिव हो तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो देखो सिर्फ 5 पुट करना फार्मूले में, क्योंकि इनके कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बनते, 7 के कंसेक्यूटिव फैक्टर बनाओ नहीं बनेंगे, तो आप इस केस में फार्मूला लगाओगे। अब अगर बीच में माइनस दिया होगा तो उस टाइम आप फार्मूले में क्या करोगे, जहाँ पे माइनस लगाओगे। अगर प्लस वाला साइन होगा बीच में तो जहाँ पे प्लस, माइनस वाला साइन होगा बीच में तो इधर माइनस। ऐसा करने में क्या होगा, आपका आंसर 7 4 28 + 1 29। तो आपका इस तरह से ऑप्शन आंसर बन सकता है। इस तरह से 11 दिया है, 11 पुट करो, 45 आएगा। नेगेटिव है तो फार्मूला जे लगाना है नेगेटिव वाले में। जिनके कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं तो फार्मूला लर्न करना है। क्या फार्मूला, -1 प्लस रूट में 4n + 1/2। एक डायरी पे, एक कॉपी पे आप लोगों ने फार्मूले लिख देने हैं। तो ये इस तरह से कर सकते हो। हाँ, अभी आपके दिमाग में चल रहा हो कि आपने प्लस बता दिया, आपने माइनस बता दिया, आपने प्लस वाला केस समझा दिया, माइनस वाला केस समझा दिया, जिनके कंसेक्यूटिव फैक्टर बनेंगे तो बड़ी वाली टर्म को लेना है। जिनके कंसेक्यूटिव फैक्टर बन रहे होंगे नेगेटिव में तो छोटी वाली टर्म लेनी है, और जिसके कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो फार्मूला लगाना है। 1 प्लस रूट में 4n + 1 वाला फार्मूला लगाना है। तो दोनों फार्मूले। लेकिन आप जो पूछोगे सर अगर बीच में ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, बीच में सीधा मल्टीप्लाई हुआ तो तब क्या करेंगे। तब आप क्या करना, जो आपको दिया होगा तब आपने क्या करना, 5 दिया तो 5 आंसर 6 दिया, 6 आंसर 7 दिया, 7 आंसर 8 दिया, 8 आंसर बिना फार्मूले के आप जहाँ पे डायरेक्ट। जी मेरी ट्रिक है हर क्वेश्चन के लिए। जैसे 6 है तो 6 आंसर, जैसे 5 है तो 5 आंसर। ठीक है, इस तरह से। अभी देखो जहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पे 100 * दी नहीं दिया है। जब 100 * नहीं दिया होगा उसमें फार्मूला आप यूज़ करोगे 2n - 1/2n। तो जहाँ पे आएगा 2 की पावर कितना आया है यहाँ पे, क्यूब -1/2 है। जो फार्मूला लगाना आपने, ऐसे फार्मूला लगाने पे हमारे पास बनेगा, 2 सेकंड, यहाँ पे 2n। n जाने की जितनी टर्म होगी, 1 2 3 है तो 3, जो बनेगा हमारे पास कितना 8 - 1, यानी कि 5 की पावर कितना बनेगा। और जो आप ऐसे करोगे, नंबर हमारे पास 5, जो 5 की पावर में करना होता है, जो सारा 5 की पावर में करोगे आप। ये वाला 5 दिया होगा 5 की पावर में, देखो नहीं समझ लगी आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ऐसे दिया होगा तो आप क्या करोगे, याद रहे इनमें एंड में इन्फिनिटी नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा, आज 6 है तो 6 लिखोगे, पावर में 2 × n कितना 3, 4 डिजिट है 6, 4 लिखोगे, -1 में कितना 2 की पावर 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे वो कितना आएगा, वो आएगा 2 की पावर 4 16। 16 में से कितना बनेगा, 16 में से 1 15, तो 6 की पावर 15y 16 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। जी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बात करें हम यहाँ पे, जी क्वेश्चन दिए, जैसे जी क्वेश्चन अलग हट के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 248 है, 52 है, +1 44 है, कहता है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए इसको कैसे करेंगे, जो आपको दिया 248, 52 प्लस, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो देने वाला होगा ना, सोच समझ के उसने एंड वाला हमेशा स्क्वायर रूट दिया होगा आपको। ये 144 12 का स्क्वायर रूट है तो 12 आया, 54 + 12 64, 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी कि 8, 8 को जब आप यहाँ पे क्या करोगे 248 के साथ प्लस करोगे आएगा 256। इसको जब आप यहाँ पे करोगे, इस 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, जो होता है 16 का होता है, तो 16 का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आपको दिया होगा 4 + 44। देखो अभी जहाँ पे ये ए के साथ 4 0 है, यानी कि ये क्या हुआ 100 का स्क्वायर हुआ, 100 का स्क्वायर और रूट क्या हुआ, 100 का स्क्वायर और रूट क्या हुआ कैंसिल, तो बचा 100, 100 बचेगा, 100 + 44 144, 144 12 का, 12 + 4 कितने हुआ 16। इन क्वेश्चन को देखने से नहीं आएंगे, लिखना पड़ेंगे। मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, देखो 49 होता है 7 का, 7 को प्लस करना है 29 के साथ, बनेगा 36, 36 होता है 6 का, 6 + 19 कितने हुए 25, 25 होता है 5 का, 5 + 11 कितने हुए 16, 16 होता है 4 का, 4 और 5 कितने हुए 9, 9 इसका आएगा राइट आंसर बनेगा जी।
क्या बनेगा राइट आंसर? 9 नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट में है तो 3 बनेगा इसका राइट आंसर। कैसे आया? जे इधर साइड पे पूरा निकाल 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 के पूरा बता के रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 प्लस 2√6। तो देखो आप क्या करोगे, जहाँ पे इधर आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2√6 को तोड़ो। आप इसको √6 को इस तरह से तोड़ सकते हो, बड़ी टर्म छोटी टर्म तोड़ सकते हो। जब ऐसा तोड़ोगे इसको ए मानो इसको बी मानो, ऐसा तोड़ा मैंने। जब जे है तो 5 को तोड़ो। 5 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? जे कट होगा 3, जे कट होगा 2, 3 2, यानी 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जे कैंसिल 3 + 2 5, अभी वही है। जे जैसा था वैसे वैसे ही लिखा हुआ है। तोड़ना सीखो। जब ऐसा करोगे जे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जे क्या हुआ कैंसिल, जे कैंसिल, तो यही आपका आंसर है। आप बोलोगे इसकी कोई ट्रिक बताओ। इसकी शॉर्टकट ट्रिक पता क्या है? इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है, जिसको आप ए बी को तोड़ोगे उसी बीच प्लस डाल देना। जिसको तोड़ोगे उसी के बीच प्लस डाल देना, वही आपका क्या होगा आंसर। जिसको तोड़ोगे उसी के बीच प्लस डाल देना, वही क्या होगा आंसर। जैसे कि ये है, इसको अगर तोड़ने की बात करें 140 है। 140 को आप सबसे पहले तोड़ो। 140 को जब तोड़ोगे, ये टूटेगा किससे? ये टूटेगा 4 और 35, 35 × 4 हुआ, जहाँ पे कितना 140, 2√35, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और 35 को तोड़ो, 7 5 जो 35, यानी कि 7 और 5 होते भी 12 हैं और 7 5 जो होते हुए 35 है, यानी कि डायरेक्ट यही आपका आंसर होगा। ट्रिक लंबा करना लंबा कर सकती हो, बट मैं लंबा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिकों के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। 60 दिए, 60 को तोड़ो। 60 को तोड़ोगे किससे टूटेगा? ये टूटेगा 15 चौके 60, यानी कि 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 + 3 8 होते हैं और 5 3 15 भी होता है। तो इस तरह से 5 प्लस, जहाँ पे बीच में अगर माइनस दिया होगा तो आप बीच में माइनस ही आंसर बार चूज़ करोगे, प्लस वाले चूज़ नहीं करोगे। बीच में प्लस दिया होगा तो आंसर प्लस वाला चूज़ करना है, इस तरह से। और ये दिया है, इसको कैसे करोगे? 84 है, 84 को तोड़ो, ये आएगा 4 × 21 और 7 + 3 10 होते हैं, 7 3 21 भी होता है, यानी कि बीच में माइनस है तो माइनस वाला आंसर टिक करना है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इनको आप रैशनलाइज करना सीखिए। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, इनके फार्मूले में यहाँ पे लिखे हैं। तो ऐसा करने पे आप इनका जब निकाल लोगे वो आंसर आपको कितना मिलेगा? 14 इसका आंसर आपको मिलेगा। इस तरह का दिया हो, इनको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इसमें पता क्या दिया है? ऐसे दिया होगा √3 + 1 √3 - 1। आप जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं हम किसको? डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं हम, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे दिया है। इसको आपने इधर प्लस में, इसको आपने ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना। इसको जब जहाँ पे लिखोगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस प्लस लिखना पड़ता है, जो आपको 10th में सिखाया गया है। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, सामने 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 सामने, इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे a + b का होल स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे जो आपको आंसर मिलेगा इस तरह से 2 + √3 मिलेगा, 2 + √3 मिलेगा, क्योंकि इधर से 2 कॉमन लिया हुआ है और कट कर लिया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना हो, कैसे करोगे? जो होमवर्क दे रहा हूँ लोगों को, ट्राई करिएगा, ट्राई करना है इन क्वेश्चन को कैसे करना है। ये जी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा कैसे करना है। कोई भी डाउट होगा आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ अपना, जहाँ ऐसे करना है। क्लास होती है काम्बल डंगा के लिए और उधमपुर के लिए। आप कभी भी ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हो।